नमस्कार, सुप्रभात। द बिहार टीचर सिस्टम मेकर्स की ओर से मैं डॉक्टर अर्चना राय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पिछले वीडियो में हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध रचित जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का भावार्थ देख रहे थे। तो कुछ पाठ को हमने देख लिया था, थोड़ा सा बचा हुआ पाठ था जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि यह जो जन जन का चेहरा एक जो है वह क्या है, शोषक शोषित शोषण के तरीके पे केंद्रित है। यही इसका केंद्रीय भाव है और इसी के चारों तरफ जो है कविता घूमती है। तो हम आगे के लाइन को इसमें देखेंगे। हम लोग यहाँ तक देख लिए थे बंसी की धुन सभी ओर एक, उसके आगे देखेंगे दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर। कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी देश में किसी भी जगह पे जाइए, जो दानव हैं जो दुरात्मा है वो सब एक ही जैसे हैं, एक ही जैसा उनका आचरण है, कहीं कम कहीं ज़्यादा कुछ नहीं। जो दानव हैं जो दुरात्मा है उनका आचरण एक ही जैसा है। उसी तरह का वो व्यवहार क्या करते हैं, मानवों के साथ अर्थात शोषितों के साथ करते हैं। मानव की आत्मा एक, और मानव की आत्मा भी एक ही है, अर्थात जो शोषित हैं उनकी पीड़ा, उनका कड़ाह, उनकी वेदना वो भी सब जगह एक ही है। शोषक और खूनी और चोर एक, कह रहे हैं शोषक, खूनी और चोर ये सब क्या है, दुनिया के किसी भी देश में एक ही है, एक ही तरीका है उसका। जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, कह रहे हैं कि जितनी भी सामान्य जनता है उनके शीर्ष पर अर्थात उनके ऊपर, उन जनता सामान्य जनता के ऊपर शोषण का खड्ग, शोषण का खड्ग तो समझ गए, खड्ग एक अस्त्र होता है। तो कह रहे हैं शोषण का खड्ग जो है, शोषण करने का तरीका जो है, उनको दर्द देने का जो आइडिया है वो सब क्या है, हर जगह एक ही है। किस तरह से इनको शोषितों को ज़्यादा परेशान कर सकें, किस तरह से उनके अधिकारों का हनन कर सकें, किस तरह से उनके मानवाधिकारों का हनन कर सकें, ये सब जो तरीका है ये दुनिया के किसी भी देश में जो शोषक हैं वो शोषक एक ही प्रकार से शोषण करते हैं। और जनता जो सामान्य जनता है वो भी संसार के किसी भी जगह पे है तो उनकी भी आत्मा का कड़ाह जो है, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना भी एक ही जैसे है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, इस संसार में चारों तरफ क्या है, जन जन का युद्ध एक है। अर्थात सभी जनमानस जो है, जो सामान्य जन है, जो शोषित जन है, उनका युद्ध जो है एक ही है। क्या युद्ध है, शोषकों से युद्ध है सबका। सामान्य जनता का किससे युद्ध है, शोषकों से। कहीं कुछ अलग नहीं है, सब जगह एक ही बात है कि सभी जो सामान्य जनता है अर्थात जो शोषित हैं उनका युद्ध कैसा है, शोषकों के साथ है, उनके अन्याय के अगेंस्ट में है, उनके अन्याय के विरुद्ध है। जो उन्होंने परेशान किया है उसके लिए सबके हृदय में जो ज्वाला धधकती है वो एक सी है। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा, मस्तक की महिमा अर्थात सबका बुद्धि, व अंतर की उष्मा, अंतर की उष्मा से आशय यह है कि हृदय में जो ज्वाला धधकती है, जो आग जल रही है, कैसी आग है ये, प्रतिशोध की आग है, बदले की आग है, शोषकों के विरुद्ध आग है, शोषकों से संघर्ष की आग है। ये सब क्या है, सब जगह एक ही है। से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, कह रहे हैं कि सबके हृदय से उठने वाली ज्वाला जो अत्यंत क्रुद्ध होकर आग का रूप ले ली है, अंदर की उष्मा जो है वो जो विकराल होकर आग का रूप ले ली है, वो सभी क्या है, एक ही है। और संग्राम का घोष एक, संग्राम का घोष मतलब संग्राम मतलब युद्ध, युद्ध किसके विरुद्ध में, शोषकों के विरुद्ध में। कौन कर रहा है, शोषित कर रहा है। तो युद्ध का जो संग्राम का जो घोष है अर्थात क्या करते हैं, उद्घोष जो करते हैं संग्राम का, वो सब का एक ही है। जीवन संतोष एक, जीवन का संतोष एक है। क्या संतोष होगा शोषितों को, कि हम शोषक वर्ग से मुक्त हो जाएं, उनके अन्याय अत्याचार से हम आज़ाद हो जाएं। क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक, कह रहे हैं कि हर जगह क्रांति का, निर्माण का, क्रांति मतलब
क्रांति का मतलब शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना, उसके लिए काम करना, संगठन बनाना, उसके विरुद्ध एक होना, उससे डरना नहीं, उसके आगे हिम्मत से खड़े होना, उसको जवाब देना। तो ये सब क्या हो गया? क्रांति हो गया। निर्माण का मतलब तो बनाना समझ गए, कैसे बनेगा? जब मन के अंधकार को लाल सितारा चीरता हुआ प्रकाश देगा, तब किसी चीज़ का आप निर्माण कर सकेंगे। कोई उदास होकर, दुखी होकर, परेशान होकर, अंधेरे में रहकर किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता। निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? उसके हृदय में उत्साह चाहिए, जीवन में प्रकाश चाहिए, आशा का संचार चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग तभी किसी चीज़ का निर्माण हो पाएगा। विजय का सेहरा आएगा। विजय का सेहरा मतलब वही कि शोषक से मुक्त हो गए तो सबके हृदय में हर्ष और उल्लास हो गया, और विजय रूपी जो कहेंगे आप सेहरा सबके सर पे बंध गया, अर्थात सभी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, शोषक वर्ग से मुक्त हो गए। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। कभी कह रहे हैं कि चाहे जिस देश का लीजिए, जिस प्रांत का, राज्य का लीजिए, जिस गांव का लीजिए, सब जगह क्या है? जन जन का चेहरा एक, अर्थात शोषक, शोषित, शोषण का तरीका, शोषण का प्रकार, सबकी व्यथा, सबके हृदय का अंधकार, सारा चीज़ क्या है? एक ही जैसे है। इसलिए कवि ने इस कविता का बड़ा ही सुंदर शीर्षक दिया है। देखिए, जन जन का चेहरा एक। पढ़ के आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि उनका भाव क्या है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं, वो इस शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है। आप जरा सा आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके मन में क्या चल रहा है, किस चीज़ के इर्द गिर्द इनकी लेखनी चल रही है। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है, और जो शीर्षक को साकार करती है, जो शीर्षक को पुष्ट करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई कविता थी ये, जिसका भावार्थ मैं आपको अभी समझाने का प्रयास की हूँ। आशा करती हूँ आपकी समझ में आया होगा ये, और आप प्रश्न उत्तर बनाना या किसी भी तरह का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे लघुत्तरीय हो, दीर्घोत्तरीय हो, या सप्रसंग व्याख्या हो, आप करने में सक्षम होंगे। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।